देखिए, अक्सर अकेलेपन से वही गुज़रता है जो ज़िंदगी में सही फैसलों को चुनता है। देखिए, अक्सर आप जब सही फैसले लेते होंगे तो लोग आपका विरोध करते होंगे, तो इससे घबराइए मत। देखिए, हमेशा जो सही फैसले लेने वाला व्यक्ति होता है वो कुछ समय के लिए कभी-कभी अकेला हो जाता है। तो सही फैसले लीजिए, सही रास्ते पर चलिए। देखिए, आज है 29 जनवरी और आज की वीडियो में टोटल 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों पे हम चर्चा करेंगे जो कि आपकी सभी आगामी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो शुरू से लास्ट तक वीडियो में बने रहिए और इस वीडियो की पीडीएफ जो है आप हमारे टेलीग्राम चैनल से और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। और ये जो लोग हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, साथ में बेल आइकन प्रेस करके वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स को। देखिए, आज का हमारा पहला प्रश्न है कि डेटा गोपनीयता दिवस यानी कि डाटा प्राइवेसी डे जो है ये कब मनाया जाता है। तो देखिए, जो आपका डेटा गोपनीयता दिवस है यानी कि डाटा प्राइवेसी डे है, ये 28 जनवरी को हर साल मनाया जाता है। और आपको बता दूं, गोपनीयता पर जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से ये दिवस हर साल जो है मनाया जाता है। कब? 28 जनवरी को। और ये दिवस नागरिकों को अपनी व्यक्तिगत जानकारी की रक्षा करने हेतु प्रोत्साहित एवं जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। अगला कि गूगल ने हाल ही में जो भारतीय एयरटेल कंपनी है इसमें जो है कितने अरब डॉलर का निवेश करने की घोषणा की है। देखिए, ये कुछ डील ऐसी होती हैं जो विभिन्न कंपनियों के बीच में होती हैं और वो एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट भी होती हैं, तो उन्हीं को कलेक्ट करके मैं आपको वीडियो में देता हूँ और इसको आप जो है नोट भी कर लिया कीजिए। देखिए, टोटल 1 अरब डॉलर का निवेश करने जा रहा है गूगल इसमें भारतीय एयरटेल कंपनी में। और देखिए, इस टोटल 1 अरब डॉलर में 70 करोड़ डॉलर का यानी कि 5,224 करोड़ रुपए का जो है इक्विटी निवेश शामिल है। और इससे एयरटेल में गूगल को जो है कुल 1.28% हिस्सेदारी मिल जाएगी। और गूगल ये निवेश गूगल फॉर इंडिया डिजिटलाइजेशन फंड के तहत जो है हिस्से के रूप में कर रहा है। देखिए, यहाँ पे एक चीज़ ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि जो आपका गूगल है, तो जो ये 1 अरब डॉलर रुपए खर्च कर रहा है भारतीय एयरटेल में निवेश के लिए, इससे इसको कितनी परसेंट हिस्सेदारी मिलेगी? इसको इससे जो है भारतीय एयरटेल में 1.28% हिस्सेदारी मिल जाएगी भारतीय एयरटेल कंपनी में। ये चीज़ ज़रूर याद रखिएगा, यही एग्जाम में पूछा जाएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारतीय प्राणी सर्वेक्षण ने यूनेस्को को के जो है विश्व धरोहर स्थल का टैग प्राप्त करने के लिए किस राज्य के लिविंग रूट ब्रिज हेतु कुछ हरित नियमों को रेखांकित किया है। तो देखिए, ये राज्य आपका तमिलनाडु है। सबसे पहले मैं आपको लिविंग रूट ब्रिज के बारे में बताऊंगा। देखिए, लिविंग मतलब हो गया जीवित और रूट मतलब रास्ता हो गया, ब्रिज मतलब पुल हो गया। यानी कि पुल का एक ऐसा रास्ता जो कि जीवित चीज़ों से बनाया गया हो। तो देखिए, आपको आपने कुछ पिक्चर्स वगैरह देखे होंगे। देखिए यहाँ पे, देखिए आपने एक अवतार मूवी देखी होगी हॉलीवुड की, उसमें आपने देखा होगा अवतार में जो हीरो होता है और हीरोइन होती है, अक्सर वो लोग जो है एक ऐसे जड़ों से बने हुए पुल पर चढ़ते हैं। ठीक है, और इसी पर ये दौड़ते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, बहुत सारे सीन शूट किए गए उसमें। वो एक एनिमेटेड मूवी है, उसको जरूर देखिएगा। तो जो आपका कुछ विभिन्न पौधों की जड़ें होती हैं, जड़ों को जोड़-जोड़ के एक पेड़ से दूसरे पेड़ में कनेक्ट कर दिया जाता है और इसी पर चढ़कर जो है लोग क्या करते हैं, नदियों को, तालाबों को पार करते हैं। तो ये होता है लिविंग रूट ब्रिज, जो कि रूट यानी कि जड़ों से बनाता है पौधों के। आपने देखा होगा बरगद का पेड़, बरगद के पेड़ में जो है बहुत सारे जड़ वगैरह लटके होते हैं, तो उसको पकड़ के पहले हम लोग झूला झूलते थे बचपन में। खैर, अभी तो बरगद के पेड़ जो है बिल्कुल दिखाई नहीं देते हैं, पीपल का पेड़ भी बिल्कुल लुप्त हो रहा है। तो पहले क्या था कि पीपल, पाकड़ और बरगद ये तीनों पेड़ बहुत लगाए जाते थे क्योंकि ये बहुत घने होते थे, छाया प्रदान करते थे। सड़कों किनारे इसको स्पेशली लगाया था ताकि जो यात्री हों इसके नीचे विश्राम कर सकें। तो हम बात कर रहे थे लिविंग रूट ब्रिज की। फिर से सुन लीजिए, अभी हाल ही में जो भारतीय प्राणी सर्वेक्षण है इसने यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल का टैग प्राप्त करने के लिए जो आपका तमिलनाडु राज्य है, तमिलनाडु राज्य के लिविंग रूट ब्रिज हेतु जो है कुछ हरित नियमों को रेखांकित किया है। देखिए, जो आपके ये लिविंग रूट ब्रिज हैं इनको एक और नाम से भी जाना जाता है, इनको जिंग किंग जी भी कहा जाता है। इनका निर्माण पारंपरिक जनजाति ज्ञान का प्रयोग करके रबड़ के वृक्षों की जड़ों को तोड़ जोड़ करके बनाया जाता है। आपको बता दूं, मुख्य रूप से इन्हें धाराओं या फिर नदियों को पार करने के लिए बनाया जाता है। इसको याद रखिएगा। अगला कि 28 जनवरी 2022 को किस महान स्वतंत्रता सेनानी का 157वां जयंती है। देखिए, हमारे जो भारत के एक बहुत ही वीर सेनानी थे लाला लाजपत राय, ठीक है, इनका 28 जनवरी को जो है हर साल क्या मनाया जाता है, जयंती मनाया जाता है। और इस साल 28 जनवरी 2022 को हमने 157वां जयंती मनाया है। क्रम याद रखिएगा इसको।
एग्जाम में पूछा सकता है। देखिए लाला लाजपत राय के बारे में आपको बता दूं, इनको दो अन्य नाम से भी जाना जाता था। देखिए लाला लाजपत राय को जो है पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता था और इनको लायन ऑफ पंजाब भी कहा जाता था। तो लायन ऑफ पंजाब का खिताब इनको मिला था, पंजाब केसरी भी इनको कहा जाता था। और ये प्रश्न एग्जाम में बहुत पूछा भी जा चुका है कि निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी यानी कि फ्रीडम फाइटर को हम पंजाब केसरी के नाम से भी जानते हैं, तो ये है लाला लाजपत राय। देखिए लाला लाजपत राय का जन्म हुआ था 28 जनवरी 1865 को पंजाब में। और जो लाला लाजपत राय हैं ये हिंदू समाज सुधार स्वतंत्रता आंदोलन इत्यादि से जुड़े हुए थे, इसको याद रखिएगा। और अगला प्रश्न है कि हाल ही में नीति आयोग ने ग्रेट निकोबार में कितने करोड़ रुपए की एकीकृत परियोजनाओं की शुरुआत की है। तो देखिए जो आपका नीति आयोग है इसने हाल ही में ग्रेट निकोबार में कुल 72,000 करोड़ रुपए की एकीकृत परियोजनाओं की शुरुआत की है। और इन परियोजनाओं में एक मेगा पोर्ट, एक हवाई अड्डा परिसर और 130 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत शहर सौर एवं गैस आधारित बिजली संयंत्र का निर्माण भी शामिल है। देखिए अंडमान और निकोबार द्वीप समूह एकीकृत विकास निगम लिमिटेड यानी कि आपका जो एनडीको है, ठीक है, तो ये परियोजना निगम लिमिटेड परियोजना का प्रस्तावक है। देखिए अंडमान निकोबार जो है ये है कहाँ पे, आपने देखा होगा इंडिया के मैप में। बिल्कुल देखिए इंडिया का का पूरा जो स्टेट्स हैं वो सारे अलग हैं, बाकी हमारा जो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है बिल्कुल देखिए यहाँ पे समंदर के बीचों बीच बहुत दूरी में स्थित है, बंगाल की खाड़ी में। कहाँ पे, बंगाल की खाड़ी में। इसको आप थोड़ा सा जूम करेंगे तो यहाँ पे छोटे छोटे आपको आइलैंड्स वगैरह दिखेंगे। तो इसमें देखिए नॉर्थ अंडमान हो गया, मिडिल अंडमान हो गया, मतलब इसको कई सेक्शन में डिवाइड किया गया। जो छोटे छोटे आइलैंड्स हैं उनको अलग अलग नाम दिया गया है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। और देखिए अगला प्रश्न है कि हाल ही में विश्व बैंक ने किस राज्य के लिए लगभग 1,000 करोड़ रुपए के कर्ज को मंजूरी दी। तो देखिए पश्चिम बंगाल को जो है 1,000 करोड़ रुपए के कर्ज की मंजूरी मिली है विश्व बैंक से। और देखिए विश्व बैंक ने गरीब और कमजोर समूहों तक सामाजिक सुरक्षा सेवाएं पहुंचाने में मदद करने के अपने प्रयास का समर्थन करने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार को लगभग 1,000 करोड़ रुपए का ये ऋण जो है इसके लिए मंजूरी दिया है। और देखिए पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल जो है यहाँ के गवर्नर हैं जगदीप धनखड़ और कैपिटल यहाँ की कोलकाता है। पश्चिम बंगाल की पॉपुलेशन है 9.03 करोड़ और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसे हिंदुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड का नया चेयरमैन और प्रबंध निदेशक बनाया गया। तो देखिए जो कंपनी हिंदुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड है इसके नए चेयरमैन और प्रबंध निदेशक बन गए हैं पुष्प कुमार जोशी, नाम याद रख लीजिए। देखिए जो आपका ये कंपनी है हिंदुस्तान पेट्रोलियम, इसके बारे में दो चीज़ याद रखेगा। पहला ये कि जो आपका HPCL यानी कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड है ये एक महारत्न कंपनी है। और दूसरा इसे भारतीय कंपनी अधिनियम 1913 के तहत कंपनी के रूप में मूल रूप से निगमित किया गया था। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र जो है ये किस राज्य में स्थापित किया जाएगा। तो देखिए भारत का जो पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र होगा ये केरल में स्थापित होगा। आपको बता दूं जो डिजिटल यूनिवर्सिटी केरल है इसके द्वारा केरल में ग्राफीन के लिए जो भारत का ये पहला नवाचार केंद्र है ये 86.41 करोड़ रुपए में जो आपका केरल का त्रिशूर है वहाँ पर स्थित सेंटर फॉर मटेरियल्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी यानी कि CMET के साथ स्थापित किया जाएगा। और ये इसका पहला ग्राफीन अनुसंधान एवं विकास उष्मायन केंद्र होगा। आपको बता दूं ग्राफीन होता क्या है, इसको एक लाइन में देखिए। ग्राफीन का उपयोग स्पेशली जो है जो स्मार्टफोन वगैरह होते हैं उनके पैनल वैनल बनाने में काम आता है। और ग्राफीन अपने असाधारण विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक गुणों के लिए जाना जाता है, इसको याद रखिएगा। अगला कि हाल ही में किस वयोवृद्ध मराठी लेखक और सामाजिक कार्यकर्ता का निधन हो गया। तो देखिए ये वयोवृद्ध मराठी लेखक और सामाजिक कार्यकर्ता थे अनिल अवचट। देखिए जो अनिल अवचट हैं ये 1986 में पुणे में मुक्तांगन पुनर्वास केंद्र नामक एक नशा मुक्ति केंद्र के संस्थापक थे। और ये अपनी कई मराठी पुस्तकों जैसे कि माड़सम, स्वतः, विषयी और गर्द, कार्यरत, कार्यमग्न और कुतूहलापोटी के लिए जो है जाने जाते थे। तो ये एक फेमस सामाजिक कार्यकर्ता और मराठी लेखक थे अनिल अवचट जी, निधन हो गया इनका हाल ही में। आखिरी प्रश्न आज का है कि हाल ही में चरणजीत सिंह का निधन हो गया, ये किस खेल से संबंधित हैं। तो देखिए जो चरणजीत सिंह है ये भारत के एक बहुत ही फेमस हॉकी प्लेयर हुआ करते थे।
ये 1964 में टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय हॉकी टीम के जो है कप्तान थे, तो इसीलिए इनका नाम इम्पोर्टेंट बनता है। याद रखिएगा, चरण सिंह जीत सिंह जो है ये हॉकी से संबंधित हैं, इनका निधन हो गया है। और ये 1964 के टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय हॉकी टीम का हिस्सा थे। तो ये थे आपके आज के सभी धमाकेदार मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, और अब हम बात करेंगे आज के सभी क्वेश्चन अपडेट पे। लेकिन इससे पहले एक इन्फॉर्मेशन दे दूंगा, देखिए आज शाम को जो है, रात को जो है लगभग 6 से 7 बजे के आसपास में जो है मैं मंथली करंट अफेयर का वीडियो अपलोड करूंगा जनवरी महीने का, ठीक है। तो पार्ट 1 उसका आज अपलोड हो जाएगा, आप उसको देख लीजिएगा। देखिए आज का पहला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस कब मनाया जाता है, बताइए आंसर। दूसरा कि हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार ने अपने राज्य में कितने नए जिलों के गठन को मंजूरी दी है, ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप कल का वीडियो देखिए, इसको रिवाइज जरूर कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक 2021 में 180 देशों की सूची में किस देश को 85वां स्थान मिला है, बताइए। और अगला कि ब्रांड फाइनेंस 2022 में किसने दुनिया के सबसे मूल्यवान ब्रांड का खिताब बरकरार रखा है, बताइए। और अगला कि हाल ही में किस देश ने भारत को सभी अनुबंधित 70,000 AK-203 असॉल्ट राइफलों की डिलीवरी जो है दे दी है, बताइए। और अब हम बात करेंगे कल के पूछे गए सभी क्वेश्चन अपडेट गए सही होंगे। देखने का पहला प्रश्न था कि भारत ने 26 जनवरी 2022 को किस क्रम का गणतंत्र दिवस मनाया, तो ये क्रम था 73वां। अगला था कि हाल ही में कितने लोगों को पद्मश्री पुरस्कार देने की घोषणा की गई है, तो टोटल 107 लोगों को पद्मश्री पुरस्कार दिया जाएगा। और देखिए पद्म पुरस्कार के तीनों कैटेगरी के बारे में, उसके सभी विनर्स के बारे में मैंने परसों बताया था, तो परसों का वीडियो देख के उसका PDF वगैरह डाउनलोड करके सभी नाम नोट कर लीजिएगा। उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट नाम थे जो कि एग्जाम में पूछे जाएंगे वो भी मैंने बता दिए थे कि ये फला फला जो है नाम पूछे जाएंगे कि किनको किनको पद्मश्री पुरस्कार मिला है या फिर पद्म पुरस्कार मिला है। अगला कि हाल ही में किसने ओम नामक ओमिक्रॉन परीक्षण किट विकसित किया है, तो इसको सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ ने विकसित किया है। अगला था कि हाल ही में किसने प्लेटिना फिक्स डिपॉजिट योजना शुरू की है, तो इसको उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने शुरू किया है। पांचवा था कि वर्ष 2022 के लिए कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिया गया, तो ये 29 बच्चों को दिया गया है, इसको याद रखिएगा। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।